Good morning to all of you. So students, today we will start with chapter 10 of class 8 reasoning, and the name of the chapter is puzzle test. As you can see on the board, class 8 reasoning chapter 10 we are starting now today, and the name of the chapter is puzzle test. There is no as such any formula in this chapter. You just have to think logically and reply the answers based on the comprehensions, and some ranking test are there. So इस चैप्टर में एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, बस लॉजिकल होकर आपको आंसर देने हैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. एक तो कॉम्प्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको पैराग्राफ दिया होगा, उसको पढ़ के आपको डायग्राम बनाना होगा और फिर आंसर्स देने होंगे क्वेश्चंस के. सेकेंड थिंग, इसमें रैंकिंग टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस होंगे. रैंकिंग टेस्ट में क्या होता है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं पजल टेस्ट चैप्टर 10 ऑफ क्लास 8 रीजनिंग. तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड ही क्वेश्चन है, पैराग्राफ दिया हुआ है हमें एक. तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 1 जो है उसको हम अभी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ. क्वेश्चन आप अपनी बुक में से देखें और पढ़ें क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन 1 क्या है, मयंक एंड हिमांशु आर गुड इन हॉकी एंड फुटबॉल. मयंक एंड हिमांशु आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल. मयंक एंड आदित्य आर गुड इन हॉकी एंड बैडमिंटन. जीतू एंड हिमांशु आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल. आदित्य, जीतू एंड ऋषि आर गुड इन फुटबॉल एंड बैडमिंटन. Based on the following information, answer the following questions. तो ये लीजिए, आपके लिए मैंने ये आपका क्वेश्चन 1 है. ये आपका क्वेश्चन 1 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी. ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, मयंक एंड हिमांशु आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल. मयंक एंड आदित्य आर गुड इन हॉकी एंड बैडमिंटन. जीतू एंड हिमांशु आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल. आदित्य, जीतू एंड ऋषि आर गुड इन फुटबॉल एंड बैडमिंटन. तो ये आपके पास क्वेश्चन की पिक है. अब इसके अंदर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं. हु इज गुड इन हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल. हु इज गुड इन बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल. हु इज गुड इन बैडमिंटन, वॉलीबॉल एंड हॉकी. ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हुए. आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलिए अब हम आगे करते हैं. अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं. देखो, अब यहां पर कौन कौन सी गेम की बात हो रही है, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल. 5 गेम्स हैं. तो हम इन गेम्स को लिख लेते हैं. हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल. ये 5 स्पोर्ट्स को लिख लिया हमने. अब यहां पर कौन कौन से बच्चों की बात हो रही है, मयंक, हिमांशु, इनको हमने रो वाइज लिख लिया. मयंक, हिमांशु, आदित्य, जीतू एंड ऋषि. तो इन 5 बच्चों के बारे में बात हो रही है. तो यहां पर आपके पास एक टेबल बन जाएगी. इस टेबल में देखो, टेबल कैसे बनाई हमने. ये आपके पास एक टेबल बन गई. इससे आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा अगर आप ये पेपर में टेबल बना लेते हैं. तो 5 क्रिकेट जो भी आपके स्पोर्ट्स हैं और यहां पर नेम. तो स्पोर्ट्स और नेम लिख लिया हमने बच्चों के. अब जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बस यहाँ पर हम टिक लगा लेंगे कि कौन सा प्लेयर, कौन सा बच्चा कौन सी स्पोर्ट्स खेलता है. मयंक एंड हिमांशु आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल. मयंक एंड हिमांशु आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल. हॉकी एंड वॉलीबॉल. तो मयंक हॉकी एंड वॉलीबॉल, हिमांशु हॉकी एंड वॉलीबॉल. टिक का मतलब है
दे आर गुड प्लेयर्स इन द स्पोर्ट, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है इन स्पोर्ट्स में गुड है। अब उसने बोला है मयंक एंड आदित्य आर गुड इन हॉकी एंड बैडमिंटन। मयंक एंड आदित्य आर गुड इन हॉकी एंड बैडमिंटन। तो बैडमिंटन, हॉकी तो हो ही गया इसका, आदित्य हॉकी एंड बैडमिंटन। फिर उसने कहा है जीतू एंड हिमांशु आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। जीतू एंड हिमांशु आर गुड इन क्रिकेट, तो क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल का यहां तो हो ही गया है, इसका वॉलीबॉल भी टिक कर लिया। और लास्ट आदित्य, जीतू एंड ऋषि आर गुड इन। आदित्य, जीतू एंड ऋषि यानी लास्ट 3 ये किसमें गुड है? ये आर गुड इन फुटबॉल एंड बैडमिंटन। तो फुटबॉल एंड बैडमिंटन, बैडमिंटन के तीनों और तीनों ही फुटबॉल। तो यहां से आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज गुड इन हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। हु इज गुड इन, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो क्या है? हु इज गुड इन हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। आप खुद बताओ आंसर। देखो हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल में हॉकी, क्रिकेट एंड वॉली तीनों के अंदर टिक किसके लगे हुए हैं? इसके लगे हुए हैं, तीनों में गुड। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हिमांशु। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? हिमांशु। ये ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है उसने? सी। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है हु इज गुड इन बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉली एंड फुटबॉल। तो चारों में बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉली एंड फुटबॉल चारों स्पोर्ट्स में कौन सा प्लेयर गुड है? जीतू। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा? जीतू। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा इसका? सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हु इज गुड इन बैडमिंटन, वॉली एंड हॉकी। बैडमिंटन, वॉली एंड हॉकी इन तीनों में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में टिक किसका लगा हुआ है? इसी का लगा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मयंक इज गुड इन दीज 3। तो मयंक ऑप्शन हमारा कौन सा है? डी। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अभी हमने आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। इसको मैं रब कर रहा हूं। And this video is lecture 1 part 1 of chapter 10. So this video is lecture of part 1 of chapter 10 puzzle test. Okay. Now let us move to question number 4. अब फोर्थ क्वेश्चन से जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रैंकिंग टेस्ट पर है। रैंकिंग टेस्ट, तो इसके लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा एक कंसेप्ट है वो सिखा देता हूँ, देन विल डू द क्वेश्चन। रैंकिंग टेस्ट में क्या होता है? हम रैंक्स देते हैं लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम या नंबर वाइज कैसे भी दे रहे हैं। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज करो एक रो में, ये रो है, इस रो में आपके पास कुछ बॉक्सेस रखे हैं और इन बॉक्स के नंबर हैं 1 2 3 4 5 6। तो टोटल देयर आर सपोज 6 बॉक्सेस। तो टोटल देयर आर सपोज कितने बॉक्सेस हैं? 6 बॉक्सेस आर देयर इन अ रो। एक रो में 6 बॉक्सेस हैं। अगर हम इनको रैंक दें स्टार्टिंग से, तो ये फर्स्ट रैंक हो जाएगा बॉक्स का, सेकंड रैंक सेकंड नंबर का बॉक्स, थर्ड रैंक थर्ड नंबर का बॉक्स, फोर्थ रैंक फोर्थ नंबर का बॉक्स, फिफ्थ रैंक फिफ्थ नंबर का बॉक्स और सिक्स्थ रैंक सिक्स्थ नंबर का बॉक्स। अगर मैं इनको रैंक दूं उल्टे से, मतलब कि एंड से रैंक इनको अगर मैं दूं, तो यहां पर मेरा रैंक कौन सा आएगा? फर्स्ट, यहां पर सेकंड, यहां पर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिर सिक्स्थ। तो इफ वी स्टार्ट
giving ranks to these boxes in the opposite order or in the order from the last. This is the last box. From last, if we give the rank to them, these, so we'll have first, second, third, fourth, fifth, sixth. तो first will become last, और यहां से अगर beginning से दे तो ये जो है ये first से start हो जाएगा. Now notice that if we talk about this third box, इसका beginning से रैंक कितना है? नंबर 3. एंडिंग से रैंक कितना है? नंबर 4. तो इनको अगर हम प्लस कर लें तो आया 7. उसमें से नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने थे? 6. तो अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्सेस. तो ये कंसेप्ट आपको सीखना था. तो अब हमने जो नंबर्स में सीखा इसको हम अल्फाबेट्स में एक्सप्रेस करते हैं. सपोज वी हैव समथिंग दैट इज अरेंज्ड इन रो, or like we give rank from top to bottom or left to right. So when we count from top or left or from beginning or from starting, we'll give some rank. Suppose the rank is A to somebody or some object or something, and then if we give the same object rank from the last order, like if we have taken from top, now we are giving from bottom. Now we are giving from right, or you say from end, from last. We are giving the rank to the same object and that rank is suppose B. So we add these two and subtract 1 is equals to the total things in that row or total objects in that row. So this formula is very 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 useful. हिंदी में समझाऊं आपको मैं तो, अगर आपके पास एक रो में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने उनको रैंक देना शुरू कर दिया, आपने स्टार्टिंग से रैंक दिया उनको, किसी एक ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग से रैंक A आया, उसी ऑब्जेक्ट का एंड से रैंक B आ गया, तो दोनों को प्लस करके 1 माइनस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पता लग जाएंगे. अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, एक लाइन में कुछ बच्चे हैं, एक लाइन में कुछ बच्चे खड़े हुए हैं. अगर मैंने कहा स्टार्टिंग से हिमांशु तीसरे नंबर पर है और एंडिंग से हिमांशु 6th नंबर पर है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? स्टार्टिंग से 3rd नंबर पर है, एंडिंग से 6th नंबर पर है, तो कितने बच्चे होंगे? आपका आंसर 9 आएगा, जो कि गलत होगा. तो आंसर करेक्ट क्या होगा? 8, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्ट कितने होंगे हमारे? जितने बिगिनिंग में थे, जितने एंड से था, और 1 क्या करेंगे? माइनस. ये लॉजिक मैंने आपको यहां से समझा दिया है. सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सारा कंसेप्ट. आप चाहो तो इसको नोट कर लो. तो किस तरह से हुआ है आप इसको नोट भी कर सकते हो. अब हम इसी के बेस पर क्वेश्चंस करेंगे. अब इसमें टोटल ऑब्जेक्ट्स, तो मैं फॉर्मूला ऐसे लिख देता हूं. स्टार्टिंग रैंक को मैं बोल देता हूं A, एंडिंग रैंक को, ये रैंक कहां से दिया? स्टार्ट से. रैंक फ्रॉम स्टार्ट A, रैंक फ्रॉम एंड और लास्ट B. 1 माइनस फॉर्मूले का इज इक्वल टू n. n का मतलब क्या है? टोटल ऑब्जेक्ट्स. तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला और कंसेप्ट इन रैंकिंग टेस्ट. सो दिस इज वेरी 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 यूजफुल फॉर्मूला. A प्लस B माइनस 1 इक्वल टू n, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो हम इस फॉर्मूले से काम करने वाले हैं आगे वाले क्वेश्चंस में. तो मैंने आपको क्या बताया? A प्लस B माइनस 1 इक्वल टू n. A क्या चीज है? स्टार्टिंग से रैंक. B क्या चीज है? एंडिंग से रैंक. A है स्टार्टिंग रैंक, रैंक फ्रॉम बिगिनिंग. B क्या है? रैंक फ्रॉम एंडिंग, एंड से रैंक. और N क्या चीज है? N है टोटल रैंक्स, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, टोटल ऑब्जेक्ट्स. चलिए क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं और आपको दिखा भी देता हूं. क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक में से. तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी बुक में, ये क्वेश्चन आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? इन अ क्यू सिद्धि इज 10th फ्रॉम फ्रंट, रवि इज 25 फ्रॉम बिहाइंड एंड आस्था इज जस्ट in the middle of the two.
वट पोजिशन डज आस्था ऑक्यूपाई फ्रॉम द फ्रंट। तो करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एक क्यू में यानी एक लाइन में, एक रो में क्या है, सीधी 10th फ्रॉम फ्रंट, यानी यहां से अगर देखें ये फ्रंट है तो यहां से सीधी 10th पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10th हो गया। यहां पर कौन है, सिद्धि। सिद्धि इज 10th फ्रॉम फ्रंट। और रवि क्या है, रवि है 25th फ्रॉम बिहाइंड। एंड रवि इज 25th फ्रॉम बिहाइंड। और रवि अगर यहां से काउंट करें तो रवि कौन से नंबर पर है, 25th प्लेस पर है। अब क्वेश्चन ने कहा है एंड आस्था इज जस्ट इन द मिडल ऑफ दीज टू। आस्था इसके और इसके बीच में है, कहीं यहां है आस्था। हमें बताना है आस्था का रैंक क्या होगा। सो व्हाट डज पोजीशन आस्था ऑक्यूपाई फ्रॉम फ्रंट। तो फ्रंट से आस्था कौन से नंबर पे होगी ये हमें बताना है। सो हाउ वी विल डू दिस। 10th प्लेस पर सिद्धि है, 25 प्लेस पर रवि है। पहले इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं वो काउंट कर लो। 25 माइनस 10 दैट इज 15। बट इसके अंदर मुझे रवि भी इंक्लूड नहीं करना, सिद्धि भी इंक्लूड नहीं करनी। तो कितने हो गए इनके बीच में, बिटवीन दीज टू वैल्यूज देयर आर 14। 1 क्यों माइनस किया मैंने, क्योंकि ये भी इंक्लूड नहीं करना ये भी नहीं करना, तो इट मीन्स 14 आर देयर। क्योंकि मिडिल में चाहिए तो 14 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 7। तो 7 पोजीशन के बाद आस्था होगी मिडिल में। तो 7 पोजीशन काउंट कर लो। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17। तो नेक्स्ट पोजीशन जो होगी वो आस्था की होगी। तो आस्था की पोजीशन कौन सी होगी, 18th। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18th। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है, अक्षय रैंक इज 17th फ्रॉम टॉप एंड 49th फ्रॉम बॉटम इन द क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। सो अक्षय का रैंक 17th दिया है टॉप से, यानी स्टार्टिंग रैंक टॉप से कितना है, टॉप से कितना है 17th अक्षय का रैंक। और 49th कहां से है, बॉटम से। तो बॉटम से रैंक है 49th। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्टार्टिंग मतलब टॉप और एंडिंग मतलब बॉटम। तो इन दोनों को प्लस करके 1 माइनस करोगे तो क्या पता लग जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे क्लास में। और इसने यही पूछा हमसे, तो क्या आंसर आया आपका 17 प्लस 49, 9 और 7 16, 4 1 5 और 1, तो माइनस का 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 65 स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला रैंकिंग टेस्ट। सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इफ सानिका फाइंड्स दैट शी इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 4th फ्रॉम द राइट इन अ लाइन ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स शुड बी एडेड टू द लाइन सच दैट देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन अ लाइन। सो क्वेश्चन नंबर 6, Sanika finds that she is 12th from the left hand and this one is right hand। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। सानिका को पता लगा है कि वो 12th है कहां से, लेफ्ट से,
यानी कि ए की वैल्यू 12, यहां से 12th नंबर पर है वो, और 4th है राइट लाइन से, यहां से वो 4th है, यानी कि बी की वैल्यू कितनी 4। तो आप पहले ये पता करो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे इस केस में। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी a प्लस बी माइनस 1, यानी n टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो 12 प्लस 4 माइनस 1, तो 15 आ गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स शुड बी एडेड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स शुड बी एडेड to the line such that there are 25 students. So to make 25 students, what I need to add, let x be added to get it 25. So you can solve this 15 plus something which becomes 25. So x has to be 10. तो हमें 10 स्टूडेंट्स लाइन में ऐड करने पड़ेंगे, जिससे हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बन जाएंगे 25। सो आंसर क्या है बच्चों 10। तो 10 स्टूडेंट्स हमें ऐड करने पड़ेंगे लाइन में, तो B 10 इज द करेक्ट आंसर। तो अगेन हमने वही फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7, तो क्वेश्चन नंबर 7, some persons are standing in a ATM queue. Pari is at 14th position from the ATM and Ankit is at 7th from the last. If there are 4 persons between Pari and Ankit, how many persons are there in the queue? तो 7th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहे हैं some persons are there in a ATM queue. ये ATM, यहां से एक लाइन लगी हुई है और लाइन में कुछ लोग खड़े हैं। परी 14th पोजीशन पर है फ्रॉम द ATM, यहां से परी 14th पोजीशन पर है, यानी A की वैल्यू 14th होगी, यहां पर परी है ATM की तरफ से। अब अंकित इज 7th फ्रॉम लास्ट, यानी अगर ये एंड है, लास्ट पोजीशन है, तो अंकित यहां से 7th पोजीशन पर है, अंकित यहां से 7th नंबर पर है और परी 14th पर है स्टार्टिंग से। क्वेश्चन कहता है इफ देयर आर 4 persons between परी एंड अंकित, इफ देयर आर 4 persons between परी एंड अंकित, अंकित और परी के बीच में यहां पर कितने पर्सन है 4। तो आपको यह बताना है कि टोटल कितने पर्सन है क्यू में। देखो अगर परी 14th पर है तो 14 पर्सन तो होंगे ऑब्वियसली स्टार्टिंग से, और ये अंकित अगर लास्ट में 7th पोजीशन है तो 7 पर्सन लास्ट में भी होंगे, और इनके बीच में कितने हैं 4, तो 4 पर्सन भी होंगे लाइन में। तो कितना बन गया आंसर 25। तो बस यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा, इट जस्ट अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, हमने सिर्फ सोचा ध्यान से और हमारा आंसर आ गया 25। क्या बोला था, परी स्टार्टिंग से 14th पर है तो 14 पर्सन तो होंगे क्योंकि 14th प्लेस पर परी है। अंकित लास्ट से 7th पर है तो 7 पर्सन लास्ट में होंगे, 14 स्टार्टिंग में, इनके बीच में 4 पर्सन थे, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऐड कर लो, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25। द ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रिया रैंक इज 13th इन अ क्लास ऑफ 32। प्रिया का रैंक 13th है 32 की क्लास में, तो आपको बताना है कि प्रिया का रैंक लास्ट से क्या होगा। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगेगा, क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको। तो प्रिया का रैंक 13th है इन ए क्लास ऑफ 8th क्वेश्चन, प्रिया रैंक इज 13th इन ए क्लास ऑफ 42। व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन। प्रिया का रैंक 13th है तो ए की वैल्यू 13 होगी क्योंकि बिगिनिंग से रैंक है स्टार्टिंग से, और क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 42 एंड 42। हमें क्या निकालना है इसका रैंक लास्ट से, मतलब हमें क्या निकालना है बी की वैल्यू। सो व्हाट वी विल डू, a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू n। सो a बिगिनिंग से रैंक 13th, b लास्ट से निकालना है और n की वैल्यू 42। तो आप इसको सॉल्व कर लो। 13 माइनस 1 इज 12, 12 माइनस हो जाएगा राइट साइड में जाकर, सो 42 माइनस 12, सो यू विल गेट आंसर एज 30। तो प्रिया का रैंक एंड से कितना आएगा 30। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। तो हमने अभी तक 8 क्वेश्चंस इस क्लास में कर लिए हैं।
एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ब्लर हो गया था बीच में। प्रिया का रैंक स्टार्टिंग से 13th है और हमें लास्ट से प्रिया का रैंक बताना है। प्रिया का रैंक स्टार्टिंग से जो है वो कितना है 13 और एंडिंग से रैंक बताना है, और क्लास में कितने बच्चे हैं 42। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में 42। ये बताने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लिखा हुआ है a + b - 1 = n, स्टार्टिंग रैंक एंडिंग रैंक -1 = टोटल स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग रैंक 13, b वैल्यू निकालनी है, -1 = 42। सो वी विल सॉल्व इट। 13 - 1 is 12, subtract to the right hand side, 42 - 12 it becomes 30, so the rank from the ending will be 30। तो प्रिया का रैंक 30 होगा एंडिंग से, that was B ऑप्शन। चलिए अब 1 to 9 क्वेश्चन, एक 9th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना और बिल्कुल सिंपल इसी बेस पर हो जाएगा, इसी फॉर्मूले के साथ आप खुद करना 9th क्वेश्चन होमवर्क। अब टोटल जो है हमने 1 to 9 क्वेश्चंस इस क्लास में कर लिए हैं, तो आपका होमवर्क है चैप्टर 10 के 1 to 9 क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो इस वीडियो में हमने, इस पार्ट में हमने 1 to 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिसमें हमारे रैंकिंग टेस्ट था और कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड प्रॉब्लम थी। सो अगेन मैं आपके लिए होमवर्क रिपीट कर देता हूं। आपको पहले 9 क्वेश्चन फर्स्ट पेज के, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज के 1 to 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 से आगे 20 क्वेश्चंस तक करेंगे।